आज मुझे एक लड़की मिली, जब उस लड़की से बातें हुई तो कुछ ऐसी बातें निकल के आई जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घरों में आज भी ऐसा होता है, और शायद जिसकी वजह से घरों में बहुत सारे झगड़े भी होते होंगे। तो हमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैंने लव मैरिज की है, और जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है वो अपने घर में, मतलब उसके हस्बैंड है और मम्मी है, ना उसके पापा है ना कोई भाई बहन है, और जो चाचा ताऊ वगैरह रहते हैं वो थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं। जो ये लड़की है बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उसके घर में हर प्रकार की उसे सुख सुविधा मिली है। और जो ये लड़का है वो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी एक बहुत ही छोटी सी जॉब है, लेकिन प्यार के आगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जिस टाइम बच्चे प्यार के मूड में होते हैं ना, उन्हें लगता है बस प्यार से ज़िंदगी चल जाएगी। उन्हें नहीं पता होता है कि जीवन जीने के लिए प्यार ही नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। तो लेकिन फिर भी माँ बाप तो बच्चों की ज़िद के आगे झुक जाते हैं। माँ बाप तो समझदार हैं, माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की ज़िद के आगे झुक गए। उन्होंने उस लड़के के साथ उसकी शादी करने के बारे में सोच लिया। और जब उसकी अपनी बेटी की शादी उस लड़के से की, तो जो सामान की उन्हें कमी लगती थी कि हमारी बेटी यहाँ से अपने ससुराल जाएगी और कल को उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उन्होंने वो हर सामान दिया, ज़रूरत का जो भी डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मुझे हर वो सामान दिया, जैसे कि बेड भी दिया, ड्रेसिंग दी, और यहाँ तक कि एसी और गाड़ी भी दी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बेटी को एसी में रहने की आदत है, जब गर्मियाँ होंगी इसको दिक्कत होगी, तो इसको एसी भी दिया और गाड़ी भी दी। तो जैसे शादी हो गई दिसंबर में, शादी के बाद थोड़े दिन तक ठीक से चलता रहा सब कुछ, फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ छोटा छोटा होने लग गया था झगड़ा। कैसे होने लग गया था कि जैसे कि कभी एक दिन मैंने, सर्दियाँ बहुत थी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने वॉशिंग मशीन 2 बार, जैसे एक बार कपड़े धो लिए फिर दोबारा से फिर से वॉशिंग मशीन लगा ली। तो एकदम से मेरी सास आती है और मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है कि तेरे बाप ने वॉशिंग मशीन दी थी, और ये सर्फ और पानी और बिजली का खर्चा तो मेरा बेटा ही चुकाता है, और कोई ज़रूरत नहीं है मशीन लगाने की, हाथ से कपड़े धोया करो, ऊनी जितने भी ऊन के कपड़े हैं वो सब हाथ से धोया करो, हम तो अपने ज़माने में स्वेटर वगैरह हाथ से धोया करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है, उसने बेचारी ने इग्नोर किया, कि सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके रोज़ कुछ ना कुछ बात पे ऐसे होने लग गया था। जैसे एक दिन वो बता रही थी कि हम गाड़ी में कहीं घूमने के लिए चले गए, तो उसकी सास ने घर में कलेश कर दिया कि गाड़ी में गए हो, तेरे बाप ने तो गाड़ी दी थी, और इस गाड़ी का पेट्रोल का जो खर्चा है वो तो मेरा बेटा ही करता है, मेरे बेटे की इतनी सी नौकरी है, ये वो करके उसको कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स ने उसको इस शादी के लिए मना किया था, वो नहीं मानी थी, और उसकी ज़िद की वजह से ही उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी की थी। वो अंदर ही अंदर सब चीज़ें घुट घुट के जी रही थी। तो अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, एक दिन वो बाज़ार जाती है, बाज़ार से जब घर वापस आती है तो वो एसी चला के बैठ जाती है, उसे गर्मी लग रही थी। तो एकदम से उसकी सास भाग कर आती है, और फिर वही एक रटा रटाया डायलॉग, तेरे बाप ने एसी दिया था, जो एसी का बिल है वो तो मेरा बेटा भरता है, और कोई ज़रूरत नहीं एसी चलाने की, बस रात को एसी चलेगा 2-3 घंटे के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। अब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, और मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। दुख 2 तरह से होगा, एक तो ये देखिए हर पेरेंट्स को दुख होता है कि हमारी बेटी परेशान है, दूसरा इसीलिए कि हमने कितना समझाया था, तुम उस टाइम समय नहीं मानी थी। और जैसे मुझे पता है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगी तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करूँ। तो मैंने उसको कहा कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो इस बारे में, तुम्हारे हस्बैंड को ही सब कुछ संभालना है, तुम्हारे हस्बैंड को अपनी माँ को भी देखना है और तुम्हें भी देखना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी वजह से अपनी माँ को छोड़ देगा या फिर माँ की वजह से तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि एक ही बेटा है तो वो माँ भी कहाँ जाएगी और तुम भी कहाँ जाओगी, तो तुम अपने हस्बैंड से बात करो। तो मैंने उसको जब कहा तो वो एकदम से रोने लग गई। उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को जब भी कुछ बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे चुप करा देते हैं कि मेरी माँ का तो कोई और सहारा नहीं है, मैं ही तो उनका सहारा हूँ, हमें उनके आगे नहीं बोलना चाहिए और हमें उनकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी अपनी माँ के साथ उन्होंने कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी और हमेशा अपनी माँ के हिसाब से ही चलते थे। अब वो बड़ा दुखी हो रही थी। तो मुझे आप एक बात बताइए, अब मेरा ये सवाल हर उस लड़के से है जो कि शादी करके किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है, या फिर हर उस लड़के की माँ से है जो कि इतने बारात लेके जाती है, इतना खर्चा करते हैं पैसे में, बैंड बाजा बारात इतना सज धज के तैयार होके एक बहू लेकर आती है। वो किस लिए? ये सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए, इन सब झगड़ों के लिए। तो मेरा सवाल है हर उस लड़के से, जब तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की आती है तो वो किसकी जिम्मेदारी है?
उसके दुख सुख का ध्यान कौन रखेगा। अगर आपको लगता था कि मैं एसी के बिल नहीं चुका सकता हूँ, अगर आपको लगता था कि आप वॉशिंग मशीन में सर्फ का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, या तो फिर अगर आपको लगता था कि आप गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आपको लड़की के फादर को मना करना था कि आप ये सामान मत दीजिए क्योंकि मैं आगे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको ले। अब गाड़ी लेके खड़ी करने के लिए तो लड़की के फादर ने नहीं दी थी, उन्होंने ये सामान इसीलिए दिया था कि जिससे उनकी बेटी को दिक्कत ना हो। इसीलिए एक बेटी के बाप ने अपनी बेटी को सब कुछ दिया और आपके घर में जो चीज़ें नहीं थी वो सब दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये आपका फ़र्ज़ था, आपकी माँ का फ़र्ज़ था, जब वो दे रहे थे मना करना था आपको कहना था कि आप वॉशिंग मशीन मत दीजिए, हम सर्फ का, पानी का और बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे। आपको मना करना था कि गाड़ी नहीं दीजिए क्योंकि हम पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं, क्योंकि पता है गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है, पानी से नहीं चलती है। देखिए, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत से शादी नहीं चलती है। शादी चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, रोज़ पैसा चाहिए होता है। आपको रोज़ खाना भी खाना है, रोज़ कपड़े भी धोने हैं, रोज़ बर्तन भी मांजने हैं, आपकी इतनी सारी जिम्मेदारी होती है और हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अगर किसी भी लड़के को ऐसा लगता है कि मेरी इनकम कम है और मेरी शादी किसी ऐसे घर की लड़की से हो रही है कि जिसको पूरी सब ऐशो आराम की ज़िंदगी की आदत है, तो उस लड़के को बिल्कुल भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की नहीं रह पाएगी उन चीज़ों के बिना। आज के टाइम में अगर कोई लड़की एसी में रहती है तो वो बिना एसी के नहीं रह पाएगी, उसको आदत पड़ चुकी है। अगर कोई लड़की वॉशिंग मशीन में या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धो रही है तो वो हाथ से कपड़े नहीं धो पाएगी, उसको आदत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, आपकी माँ को सोचनी है और आपकी शादी से पहले सोचनी है। शादी के बाद अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर आप रोज़ रोज़ घर में झगड़ा होगा, कभी आपका मूड ख़राब है, कभी आपकी माँ का मूड ख़राब है, कभी आपकी पत्नी का मूड ख़राब है, तो इस वजह से घर का माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब भी आप शादी करें बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं सोचने की, समझने की, उस सब चीज़ों को सोच समझ के शादी करें। और जब भी लड़की के फादर कोई भी सामान देते हैं और आपको लगता है या आपकी माँ को लगता है, आपके पेरेंट्स को लगता है कि सामान तो आ गया है, बाद में हम इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी तो दे देंगे, पेट्रोल का खर्चा हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको उसी वक्त मना कर देना चाहिए कि आप गाड़ी मत दें। आपकी बेटी को मेरे साथ रिक्शा में या फिर मेट्रो में ही सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं, आपकी बेटी तैयार है, तभी आपकी बेटी की और मेरी शादी हो सकती है। तो खुल के बात करें, एकदम क्लियर कट बात करें। देखिए, पहले का ज़माना नहीं है कि जहाँ पर एक बार लड़की को शादी कर दी वहीं पर उसको सारा जीवन बिताना है, वहीं से उसकी अर्थी लौट कर आएगी। ये पहले वाला ज़माना नहीं है। आजकल की लड़की देर नहीं लगाएगी एकदम से घर छोड़कर आने में, फिर आपकी भी इंसल्ट है और उसकी इंसल्ट भी है, दोनों परिवारों की भी इंसल्ट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बढ़ने नहीं चाहिए। अब वो लड़की परेशान है, अब उसकी शादी को कितने महीने हुए हैं, दिसंबर 4, 5, 6 महीने हुए हैं शायद, ठीक है। इतने में वो इतना परेशान हो चुकी है, तो हो सकता है वो जब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, तो अपने पेरेंट्स को बताएगी। उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको अपने साथ ले जाएंगे, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, रिश्ता ख़त्म। इसीलिए एक लड़के का फ़र्ज़ है कि वो अपने फैमिली मेम्बर को भी संभाले और अपनी पत्नी को भी संभाले। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप कम से कम अपने फैमिली मेम्बर को ही संभालिए। आप शादी मत ही करें, क्या ही फ़ायदा है उसका, आपकी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान आप ही होने वाले हैं। आपकी पत्नी भी आपको बातें सुनाएगी, आपके घर वाले भी आपको ही सुनाएंगे, आप सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को मैंने यही सलाह दी कि तुम अपने हस्बैंड को ही बोलो, उनको बोलो कि कोई इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें, अपनी माँ को समझाएं या आप खुद समझें, जो भी करना है उसके हस्बैंड को ही सोल्यूशन निकालना है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।